पुलिस कस्टडी में हुई एक अपराधी की मौत, परिजनों ने किया पुल को ही जाम। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर में 26 मार्च को मनोज चौधरी नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में 27 मार्च को अजय चौधरी और उसके पिता ननक चौधरी को जेल भेज दिया गया था। आपको बताते चले कि चैनपुर पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी अजय चौधरी को रिमांड पर चैनपुर थाना लाया गया था। उसी बीच अजय चौधरी की मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों द्वारा 9 अप्रैल यानी आज के दिन शाहपुर पुल को जाम कर दिया गया था। मौके पर एएसपी राकेश सिंह, डीएसपी मणिभूषण के साथ चैनपुर थाना प्रभारी, मेदिनी नगर शहर थाना प्रभारी और सदर थाना प्रभारी भी मौजूद थे। परिजनों का कहना है कि पुलिस हिरासत में ही अजय चौधरी की मौत हुई है और पूरा आरोप पलामू पुलिस पर ही लगाया गया है। तो मार के मुआया है अजय चौधरी को। जब ये आदमी शुरू में ही गिरफ्तार हो गया था और प्रशासन जितना पूछना था उससे पूछ लिया था, उसके बाद भी उसको रिमांड पर लिया करके इतना मारा कि जेल गेट के अंदर एक खाली गेट पार हुआ है, वैसे ही उसका सीना से दर्द उभरा। जेल प्रशासन प्रमोद कुमार वो देखे कि इसका स्थिति खराब है, वो प्रशासन के द्वारा चैनपुर के प्रशासन भी साथ में था, उसको रिम्स में ले गया बचने के चलते, जबकि सदर हॉस्पिटल नजदीक था और रिम्स में ले गया, उसकी डेथ हो गया। जबकि वो कबूल कर लिया था कि मैंने हत्या किया हूँ मनोज चौधरी के, उसके बाद भी 9 लोगों को उसमें शामिल किया गया, उसके यहाँ तक कि उसकी बाप को भी नहीं छोड़ा गया, जबकि वो खुद अपराध कबूल कर लिया था। मौके पर पहुंचे डीएसपी मणिभूषण से बातचीत में पता चला कि मेडिकल जांच के बाद ही अजय चौधरी को रिमांड पर लाया गया था और रिमांड के बाद अजय चौधरी को फिर से जेल में डाल दिया गया था। इस बीच अजय चौधरी की तबीयत खराब होने के बाद रांची रिम्स ले जाया गया था और उसी बीच अजय चौधरी की मौत हो गई। एएसपी राकेश सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा कि सारा मामला का सुपरविजन जल्द से जल्द किया जाएगा और पूरे मामले की जांच में पलामू पुलिस जुटी हुई है और नियम अनुसार जो भी मुआवजा होगा वो परिजनों को दी जाएगी और जल्द से जल्द अजय चौधरी के पिता ननक चौधरी को सुरक्षा कर्मियों के साथ शव जलाने के लिए न्यायिक हिरासत से लाया जाएगा। देखिए, उनके जो भी थे कि वो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग निर्दोष इस केस में उनका नाम दिया गया है और वो इस केस में आरोपी नहीं है, तो उनकी मांग थी कि उनको रिहा किया जाए। तो हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि इसका सुपरविजन होगा, जांच होगी और जांच में जिसके भी विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलेगा वो उसका नाम हटाया जाएगा और उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इल्जाम जो लगा था उसको हटा लिया गया। हाँ, ये उन्होंने, इनका आक्रोश था कि डेथ हुई है, ये जब जेल भेजे गए थे उस बीच में डेथ हुई है। उनको हमने समझाया है कि इसका एक पूरा प्रक्रिया है, इसके रिम्स के जो काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने पोस्टमार्टम किया हुआ है, उनकी इसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट हुई है, सारी जांचें हो रही हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की कुछ भी संदिग्ध होगा तो उसका एक अपना प्रोसेस है, उसके थ्रू जो भी जांच होती है वो जांच होगी, सारी चीजें होंगी और इसमें किसी भी तरह का कोई संदेहास्पद कोई भी संदेह या कोई भी अगर ऐसा आशंका होती है तो उस पे अपना आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सबको हमने आश्वस्त किया पुलिस प्रशासन ने कि वो न्याय दिलवाएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो इसमें सब लोग मान गए हैं और अभी वो दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। इनके पिताजी को कब छोड़ा जाएगा? देखिए, हमने बताया जांच है, इन्वेस्टिगेशन होगी, उनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलेगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा। मामला क्या है कि न्यायिक हिरासत में मौत का मामला है। पुलिस ने कस्टडी में लिया हत्या के आरोप में और इसके बाद में रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेने के बाद उसके साथ अत्याचार किया गया और अत्याचार इतना हुआ, उसके साथ इतना ज्यादती हुआ कि उस बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था और इसके बाद उसको सदर हॉस्पिटल भेजा गया, रिम्स भेजा गया, रास्ते में उसका डेथ हो गया। इसको हम ये कहते हैं कि कस्टोडियल डेथ है वो। ये झारखंड की निरंकुश सरकार में पदाधिकारी अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। अगर उसने अपना जुर्म कबूल लिया या उसने हत्या किया तो वो कस्टडी में था, मार पीट करके उसके साथ ज्यादती किया गया है और इसके लिए हम सारे लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो ननक चौधरी जी हैं तो हम लोग पुराने टारगेट और
बच्चों के अभिभावक भी रहे हैं और इस क्षेत्र में लगातार सभी के बीच में वो अच्छे कामों से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के वार्ता में यही हुआ है कि नन्हक चौधरी जी के प्रति संहिता से जांच करके और उनको न्याय मिले। आज जिस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही तो कहीं न कहीं है ही, इसलिए कि जब हत्या हुआ था मनोज चौधरी का और मनोज चौधरी के मारने वाला अजय चौधरी ने स्वयं स्वीकार कर लिया था कि मैंने हत्या किया है, उसके बावजूद उसके पिताजी को प्रशासन उठाकर उसको जेल भेज दिया, जो कि वो निहायती शरीफ व्यक्ति है, ना ही उसका कोई हत्या में संलिप्तता है, ना ही कहीं कुछ है उसका। और उसको अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि नहीं, हम लोग उसको जांच करा के छुड़वा देंगे, मगर कहीं न कहीं जरूर इसमें प्रशासन की कहीं न कहीं संलिप्तता जरूर है। कि अगर मान लीजिए एक 22 साल का लड़का अगर अचानक अगर डेथ हो जाए पुलिस कस्टडी में, तो सवाल तो उठता ही है। हम लोग यही चाहेंगे, हमारे एसपी साहब अभी आश्वासन दिए हैं कि इसका हम लोग जांच कराएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच होगी कि आखिर किस प्रकार से उसकी डेथ हुई। मगर एक चीज़ हम लोग जरूर कहेंगे कि वो लड़का कमाऊ लड़का था, घर में और कोई सदस्य नहीं, एक और बड़ा भाई है मगर वो थोड़ा पागल टाइप का है, मगर यही एक लड़का कमाऊ व्यक्ति था। हम लोग प्रशासन से प्लस राज्य सरकार से ये अनुरोध जरूर करेंगे कि इसका जो सरकारी प्रावधान के अंतर्गत जो मुआवजा होता है वो कम से कम इनको मिले, कि कम से कम ये अपना पालन पोषण अपने ढंग से अपनी माँ का अपने पिताजी का कर पाए। और इस निर्दोष में जो लोग फंसे हैं, जो लोग निर्दोष में जिसको जेल भेज दिया गया है, पहले तो मनोज चौधरी का, उसके बाद और भी 2-4 लोग हैं जो कि निर्दोष हैं, उसके प्रशासन जांच करके सबको रिहा करे।